Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. So इंडियन लिटरेचर की ही सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हमें आज जाना पड़ेगा केरला। क्यों जाना है? क्योंकि हमें वहाँ पे जाके मलयालम लिटरेचर पढ़ना है। फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअली ही चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द मलयालम लिटरेचर। ऑल्सो ये जो मलयालम वर्ड होता है ना, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है आप स्टार्टिंग से पढ़ो, चाहे लास्ट अल्फ़ाबेट से पढ़ो, यू विल गेट द सेम सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे भी एम है, लास्ट में भी एम है, सेकंड पे ए, सेकंड लास्ट पे ए, देन एल एंड इधर भी एल, फिर ए वाई इज एक्टिंग एज अ सेंटर। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन द मलयालम लिटरेचर। तो स्टार्ट करते हैं। मलयालम लिटरेचर की जब बात होगी तो हमें जाना पड़ेगा केरला। तो यहाँ पे बोली जाती है आपकी मलयालम, पर कुछ एसोसिएटेड एरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, कोई यहाँ पे एरिया है, तो यहाँ पे भी हो सकता है आपको मलयालम स्पीकिंग पीपल मिले। ठीक है। आपने एक इशू भी पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में काफ़ी रहता है। यहाँ पे आपकी कर्नाटका है, ऊपर आपका महाराष्ट्र है, बीच में पड़ता है बेलागवी। बेलागवी बोल दो या फिर बेलागांव बोल दो। ऑल्दो ये जो बेलागवी है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, पर ये जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो स्पीक करते हैं मराठी लैंग्वेज। तो फिर महाराष्ट्र वाले क्लेम करते हैं कि ये जो बेलागवी है दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरह से कई बार क्लैशेस भी आ जाते हैं और कई बार आर्ट में इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से जो मलयालम स्पीकिंग पीपल हैं वो ना सिर्फ आपको केरला में मिलेंगे, बट बहुत सारे ऐसे बॉर्डर एरियाज भी होंगे जहाँ पे आपको मलयालम बोलते हुए लोग दिखेंगे। तो अब लिटरेरी वर्क्स जो कि हमारा मेजर टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। तो मेडिवल पीरियड में हमें बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स मिलते हैं, जिनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेडिवल पीरियड कब आता है आपका? 3 फेजेस पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है। प्री प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, पर हम जब उसके फर्दर फेजेस पढ़ते हैं तो देन एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम फोकस करेंगे ऑन द मेडिवल हिस्ट्री में या मेडिवल पीरियड में जो लिटरेचर लिखे गए वो कौन कौन से थे। फर्स्ट आता है कोका संदिसान। कोका संदिसान जो है दैट इज अ कमेंट्री, या बोल सकते हैं कि जो मेघदूत लिखी गई थी बाय, किसने लिखी थी? कालिदास। तो उसी की लाइंस को फर्दर कोका संदिसान में मलयालम में लिखा गया है। ठीक है। वहीं से लाइंस पिक करके कहाँ लिख दी गई है? कोका संदिसान में। कालिदास के मैंने आपको बताए थे 3 ड्रामास हैं और 4 पोएम्स थी। 3 ड्रामास कौन कौन से थे? मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशियम और अभिज्ञान शकुंतलम। उसी तरह से 4 आपको पोएम्स देखने को मिली थी, वो कौन कौन सी थी? ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंशा और कुमार संभवा। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी मैंने बोला था ये बार बार आएंगी चीज़ें और आपको जब मेंस का पेपर देना होगा जिसमें उनको ऐड करनी पड़ेगी, जब लिटरेरी सोर्स में एडवांसमेंट पूछी जाएगी। एंड आफ्टर दैट भाषा कौटिल्य। अब कौटिल्य के नाम से ही आपको याद आनी चाहिए उनकी बुक जो थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। तो बेसिकली आपकी ये जो भाषा है दैट इज अ कमेंट्री ऑन अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र के ऊपर आपको एक कमेंट्री मिलेगी इन मलयालम लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं भाषा कौटिल्य। और उसके बाद अगला लिटरेचर जो होता है, ये ऊपर की दो जो थी ये मेडिवल से ही है एसोसिएटेड। ठीक है। आफ्टर दैट रामचरितम। जो आपको रामचरितम देखने को मिलेगी ये 12th सेंचुरी के अराउंड लिखी गई है, 12th सेंचुरी एडी। और उसके साथ साथ किसने लिखी है? तो राइटर इसके वो थे चेरामन। चेरामन ने लिखी थी इन 12th सेंचुरी एडी। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आते हैं जो आपने स्टार्टिंग में भी देखे होंगे, वहाँ पे आप उनकी पिक्चर भी लगी हुई थी, यहाँ पे भी लगी है इस तरह से। हाँ, ये है पिक्चर। इनका नाम है एजुथाचन। जो एजुथाचन है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज। ठीक है। मलयालम लैंग्वेज के फादर किसको कंसिडर करा जाता है? दैट इज द एजुथाचन। तो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज। काफ़ी ज़्यादा प्रोपोनेंट रहते हैं ये भक्ति मूवमेंट के। और एक प्राचीन कविता राया करके जैसे वो हो सकते हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट थी ना उसी तरह से वो भी एक असेंबली थी, उसके मेंबर भी थे एजुथाशन। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मलयालम लिटरेचर। नेक्स्ट करेंगे हम तेलुगु लिटरेचर।
आज का लेक्चर छोटा सा ही था, पिछला रिवाइज कर लेना साथ में, बिकॉज यू गॉट द टाइम, 5 मिनट्स का ही लेक्चर है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।